साहब, मेरा नाम नवीन दिल्लीवार है और दस समाचार निरंतर आप देखते रहते हैं, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। देखिए, देश भर में कांग्रेस का हाल जो भी हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस फिर से उठ खड़े होके लड़ाई लड़ने को तैयार है। लड़ाई लड़ने को इसलिए तैयार है क्योंकि अभी नवनिर्वाचित ग्रामीण के अध्यक्ष हुए हैं यहाँ पे राकेश साहब, और वो इस आने वाले 2 तारीख को संविधान बचाओ रैली निकाल रहे हैं, जिसमें वो विष्णुदेव साय के सुशासन को लेकर वो बातें बताना चाह रहे हैं कि सुशासन कुछ नहीं है, लोगों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। तो वहीं सभी नेताओं को एकत्रित करने का भी बीड़ा उठाया है इन्होंने। चुनाव के बाद कांग्रेस जहां टूटती नजर आ रही थी छत्तीसगढ़ में, और खास करके दुर्ग जिले में बात करें तो राकेश साहब ऐसे हैं जो उन सबको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और एक संविधान रैली निकालने की वो प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है, जानते कि क्या है संविधान रैली, कहाँ से कहाँ तक निकलेगी, कौन कौन शामिल हो रहे हैं, कब हो रहा है। तो भैया बहुत स्वागत है संविधान रैली। आप क्या है, कब निकलेगा, कहाँ से कहाँ तक निकलेगा, क्यों निकाल रहे हैं? 2 तारीख को 12 बजे हमारा संविधान रैली है, जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी शामिल होंगे, ताम्रध्वज साहू जी शामिल होंगे, रविंद्र चौबे जी शामिल होंगे, अरुण गोरा जी शामिल होंगे और तमाम हमारे जनप्रतिनिधि सहित कांग्रेस के युवा, कांग्रेस की महिला, कांग्रेस के तमाम सांसद और आम जनता इसमें शामिल होगी। देखिए, संविधान बचाओ रैली जो पूरे देश में चल रहा है, इसका मुख्य कारण यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो संविधान को खत्म करने का काम धीरे धीरे कर रही है। आपने देखे होंगे कि विपक्ष को हमेशा किसी न किसी चीज में फंसा दो। ईडी, सीबीआई जो इस्तेमाल करते, आईटी, ये सब इस्तेमाल करते। इसका इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि विपक्ष को खत्म कर दो। विपक्ष नहीं रहेगा तो संविधान कहाँ रहेगा, उनको आईना कौन दिखाएगा। जब अकेले हो जाएगा तो हिटलर हो जाएगा। हिटलर हो जाएगा तो आपको जो एक वोट देने का जो अधिकार है वो भी आप खो देंगे। आप अपने अधिकार से वंचित हो जाएंगे। आप लड़ाई किससे लड़ेंगे? संविधान जब रहेगा, जब नियम रहेगा, कानून रहेगा, तब तो आप सही तरीके से चल सकते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति हो रहा है वो देश की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, वो संविधान को खत्म कर। लेकिन यही संविधान राकेश भैया आज आपके सरकार का उस समय जो उच्च अधिकारी रहे राणा सौम्य जिनको सुप्रीम कोर्ट ने आज जमानत दे दिया, कोई तो सब तो ठीक हो रहा है, तो आप कहे संविधान बता रहे हैं? देखिए, संविधान का बात यह है, लोगों का अधिकार को सुनना, अधिकार सुना जा रहा है। अब वो सुप्रीम कोर्ट का मामला, कोर्ट का मामला में दखलंदाजी नहीं करते। खुश है आप? नहीं, देखिए, खुश ऐसे मैं नहीं बोलता, लेकिन कोर्ट का मामला है, नहीं वैसे भी नहीं बोल सकते। कोर्ट का मामला है, कोर्ट ने किस पॉइंट पे उनको राहत दी है वो तो कोर्ट जाने, और कोर्ट के मामले में बोलना मेरी अधिकार में नहीं। लेकिन हाँ, ये चीज जरूर संविधान बताना हम सबकी जिम्मेदारी, यहाँ तक आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सावधान रहेंगे तो हम सब अपने अधिकार के लिए लड़ सकते। अच्छा, ज्यादा मार कहाँ से पड़ रही है? मोदी साहब से? देखिए जी, मोदी जी कर रहे हैं, उसको फॉलो कौन कर रहे हैं? विष्णुदेव साय की सरकार में फॉलो तो वो कर रहे हैं। अब यहाँ तो ऐसे है छत्तीसगढ़ में कि सरकार कहाँ से चल रही वो पता नहीं चलता, कि विष्णुदेव साय जी चला रहे हैं कि मोदी चौधरी जी। लेकिन अभी तो आपने कहा कि मोदी सब जो बोल रहे हैं उसको फॉलो विष्णुदेव साय कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सरकार किसके माध्यम से चल रहा है? विष्णुदेव साय इसलिए बोला क्योंकि वो मुख्यमंत्री है, इसलिए बोलना पड़ा। लेकिन ये है कि आप जैसे भूपेश बघेल जी की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार में पता चलता था कि भूपेश बघेल जी सरकार चला रहे हैं। आप अभी नहीं बोल पाएंगे, आप ही नहीं बोल पाएंगे कि सरकार कौन चला रहा है। जमना वाली बात, भूपेश बघेल साहब आएंगे 2 तारीख को, आपकी बात हुई होगी जिन विषयों को लेकर संविधान निकाल रहे बचा रहे थे, उसके अलावा और कौन कौन से मुख्य पॉइंट होंगे जिसको आप सरकार के विरोध में दें? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, अभी मनरेगा का मुद्दा अभी आप लोग बहुत बड़ा मुद्दा, गाँव के लोगों को रोजगार छीन लिया गया। एक मजदूर 25 से 30 हजार
उस जो गर्मी का सीजन होता है उसमें कमाने। देखिए काम 600 मजदूर, उनको वंचित किया गया, उसके लिए हमने लड़ाई है। दूसरा लड़ाई हम आवास के लिए लड़ने जा रहे हैं। आवास की लड़ाई इसलिए लड़ने जा रहे हैं क्योंकि आवास का जो स्थिति है 2016 में 1,20,000 रुपए दिया जा रहा है और अभी भी 1,20,000 रुपए दिया जा रहा है, जबकि 1,20,000 में तो प्लिंथ ले दे के निकलता है, ईटा भी नहीं आता। हमारी मांग इस चीज को है कि इसका कम से कम कुछ, भले वो अपने जेब से लगा ले, लेकिन 2.5 लाख रुपया आवास के लिए दिया जाए और 50,000 मजदूरी का, मतलब 3 लाख रुपया इसमें दिया जाए। शहरी में या फिर नहीं, ये ग्रामीण की बात है, शहरी में और बढ़ाया जाए क्योंकि शहर बहुत ज्यादा खर्च है। दूसरा 117 रुपया जो समर्थन मूल्य का, नहीं धान का 117 रुपया धान का समर्थन मूल्य इन्हें नहीं दिया। इन्हें बोले थे 3100 रुपया देंगे, इनने जो समर्थन मूल्य दिया जो बढ़ाया उसको काट के बाकी डिफरेंस का पैसा, जैसे पिछले साल 900 दिया, इस साल 800 दिया, तो 117 रुपये इन्हें नहीं दिए। भूपेश बघेल जी का सरकार, भूपेश बघेल जी ने बोले कि हम 2500 रुपये देंगे, उनने डिफरेंस का अमाउंट सीधा 9,000 रुपये प्रति एकड़ दे देते, फिर जो बढ़ता था समर्थन मूल्य उसको जोड़ दे, वो समर्थन मूल्य मिल जाता था। लेकिन ये सरकार ने उसे 17 रुपये नहीं। आपने 2 मुख्य बातें बताई, पहला बताया मनरेगा, दूसरा बताया धान खरीदी। बहुत संक्षिप्त में आपकी पॉइंट कहूंगा। इन दोनों मामलों की जब आप उस जमाने में सबसे बड़े घोटाले में ये भी शामिल थे। मनरेगा में मास्टर रोल में काफी कपड़े हुए हर ग्राम पंचायत। दूसरा आपने किसानों की बात ध्यान दीजिए, उसमें भी काफी बात निकल गई चुनाव के समय में कि डिफरेंस का पैसा मतलब किसानों के खाते में नहीं है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, धान का मूल्य बढ़ाने का काम अगर पूरा देश में किसी ने किया तो भूपेश बघेल जी ने किए। आज 3100 रुपये ये दे रहे हैं समर्थन मूल्य, उसमें दिए नहीं इस बात का, तो वो का देन भी आज लोग बोलते हैं भूपेश बघेल जी ने दिए। ये बात सत्य है, इसमें कहीं कोई गलत वाली बात नहीं है। लेकिन ये भी सत्य है राकेश भैया कि इतना सब कुछ करने के बाद आप लोग की हार हो गई। ये क्यों है? कहाँ पीछे रह गए? कहाँ पे मामला अटक हार गए? देखिए, बहुत बड़ी बात तो यहाँ पे आती है मशीन का खेल, ये बड़ी बात है। ईवीएम का जो खेल हुआ है ये बड़ी बात। ऊपर में सरकार इनका, कोई बच्चा भी नहीं बोलता था कि सरकार यहाँ भूपेश बघेल जी का नहीं आ रहा, सरकार आ रहा है। लेकिन सरकार चले जाना, ये सीधा सीधा लोगों को, आज भी आप गांव में जाके पूछिए, वो बोलते हैं हम तो वोट कांग्रेस को दिए, लेकिन वहां हमारा जो कैंडिडेट था वो हार गया। तो इसका सीधा सीधा आपको बोलना चाहूंगा, ये सीधा सीधा एक मशीन का खेल यहाँ हुआ है। विषय को थोड़ा सा भटकाता हूँ, आखिरी 2 सवाल लेता हूँ आपसे। युक्तियुक्तकरण, जिसमें शिक्षकों को काफी मार पड़ने जा रही है, स्कूल काफी प्रभावित होंगे, बच्चे भी प्रभावित होंगे और शिक्षक भी होंगे। इसको लेकर कांग्रेस काफी मतलब नहीं हो रही। कहीं दिख नहीं रहे कांग्रेस के बड़े नेता सब प्रदेश के हो या जिले के हो कि वो शिक्षकों के साथ खड़े हो। या कल तो आंदोलन में थे, कई संगठनों ने आंदोलन किया था, वहां पे रायपुर में मंत्रालय का घेराव हो गया। इस पे आप लोग बहुत मुखर होकर साथ नहीं दे रहे, तो कांग्रेस को पीछे रह जा रही। इतना बढ़िया मामला आपको बीजेपी दिखाई दे रही, आप लोग क्यों नहीं पीछे पड़ रहे बीजेपी? देखिए, उसमें हम लोग 100% जाएंगे, मेरे पास भी जानकारी आई है। और रही बात, एक बहुत बड़ी बात है कि कई हजारों की संख्या में शिक्षक जो है उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा। स्कूलों की स्थिति ऐसे है, आपने बीच में पढ़े होंगे कि 4,000 स्कूल बंद हो रहा, 6200 स्कूल बंद हो रही, शराब दुकानें खुल रही है, स्कूल बंद। रही बात, हम जनहित के मुद्दा वाली बात है, चाहे वो किसी का रहे, चाहे वो किसान का रहे, मजदूर का रहे, आवास के लिए गरीब का रहे, चाहे नौकरी पेशा के लिए रहे, कांग्रेस पार्टी उनकी आवाज को उठाएगी। रही बात युक्तियुक्तकरण की, आप बात कर रहे हैं शिक्षकों का, उनके साथ कदम से कदम मिला के हम उनकी लड़ाई में शामिल होंगे और आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्द मैं खुद उसमें जाकर उनके आंदोलन में शामिल हूँ। तो लड़ाई तो वो लोग लड़ ली है, कल आप बोल रहे हैं अब मैं जाऊंगा,
कहाँ क्यों बैठे हुए थे कांग्रेस के नेता? ईडी का डर तो नहीं अभी भी? डर उसका नहीं है। देखिए, आप आंदोलन उनने कर लिया, आंदोलन कर लिए, ठीक है, लेकिन उनकी मांग पूरी हुई क्या? नहीं हुई। अभी वो संभाग स्तर पे करने जा रहे हैं, नीचे नीचे स्तर पे वो शुरुआत करेंगे। वो उसके बाद हमको एक दो लोगों का फोन आया कि भैया अगर आप तो हमने बोले शहर का आपके साथ तन मन धन से हम आपके साथ देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये आंदोलन उनका तो खत्म नहीं हुआ, अभी तो अंगाई भी नहीं हुआ है आंदोलन, ये तो शुरुआत है और हर कदम पे उनके साथ। आप लोग रैली निकालने जा रहे हैं, बोल रहे हैं इतनी सारी समस्याएं हैं, हम सब में साथ देंगे, ये करेंगे, लेकिन सुशासन तिहाड़ चला रही विष्णु देसाई की सरकार। बोल रही है सब जो कांग्रेस आरोप लगा रही कि ये परेशानी वो परेशानी, सब परेशानियों का है हम सुशासन तिहाड़ में कर देंगे। कहा है आप लोग इतनी गर्मी में रैली निकालने की आप लोग जबरदस्ती बीड़ा उठा रहे हैं? यहाँ आपको बता दो, एक तो विष्णु देसाई जी से क्वेश्चन करो, पूछो कुछ तो जवाब कुछ देते हैं, आम बोलो तो इमली बोल देते हैं। आपको बता दो, उनको मुरगुंडा में या दुर्ग में क्वेश्चन किया गया कि मनरेगा को लेके कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन। आपने मनरेगा का जो समय है, मानव दिवस है, उसको काट लो। वो ना डाटा देखे ना कुछ नहीं देखे, और क्या बोलते हैं कि कांग्रेसी बहुत प्यार से झूठ बोलते हैं, उनके चेहरे में शिकन नहीं आता। अरे आप डाटा तो उठा के देखिए। मैं दुर्ग जिला की बात कर रहा हूँ, 42 लाख मानव दिवस हुआ करते थे रुपेश बघेल जी के समय में। पिछले साल आपने 32 लाख मानव दिवस कर दिए, अभी 18 लाख मानव दिवस कर दिया। आप बोलते हैं कांग्रेसी झूठ बोलते हैं, इतना बड़ा आंदोलन हुआ है। आंदोलन होने के बाद आपने कई जगह काम शुरू करा है, तो काम बंद था तभी तो शुरू कराया है, तो झूठ कौन बोला? वो बोल रहे हैं। दूसरी बात, सुशासन की बात कर रहे हैं, सुशासन की बात कर रहे हैं। सुशासन नाम की चीज नहीं है। 1000 अगर आवेदन है, 10 उसमें पूरा नहीं हो रहा है, 990 आवेदन उसमें खारिज है, और सुशासन में सब हो रहा है। अगर इनके सुशासन में सब काम हो रहा है, वो नेताओं को गाली क्यों पड़ रही है? नेताओं को भगाए क्यों जा रहा है? अगर वो काम होता तो नहीं भगाया जाता, नहीं गाली दिया जाता। सुशासन नहीं है, सुशासन। सुशासन तिहाड़ को भेंट मुलाकात से कितना कंपेयर करेगा? जो भूपेश बघेल साहब भेंट मुलाकात किया करते, अब ये सुशासन तिहाड़ की देखिएगा, भूपेश बघेल जी लोगों से संवाद करते थे, पूछते थे कि आपको क्या परेशानी, उनके पास चले जाओ। और यहाँ तो मुख्यमंत्री जी को मैंने आपको पहले ही बता दिया, पूछो कुछ तो जवाब कुछ देते हैं। भूपेश बघेल जी इतना साथ सबके सवाल का जवाब देते थे। ओरिजिनल में भेंट मुलाकात में, जैसे ये भाई साहब बैठे हैं, मैं इसे मिलूंगा, इनसे बात करूंगा, इसको भेंट मुलाकात बोला जाता है। भेंट मुलाकात में भाईचारा बनता है। अब ये सुशासन बोल के जहाँ 1000 में आवेदन में 990 आवेदन खारिज हो जाता है, जिसको पूरा नहीं किया जाता उनकी मांगों को, इसको आप सुशासन बोलते हैं। सुशासन की हाथ के आड़ में किस तरह का भ्रष्टाचार दिख रहा है? अब भ्रष्टाचार तो आगे पता चल, भ्रष्टाचार तो तैयारी कर रहे हैं, आप लोग कागज निकलवा रहे हैं। अब वो अभी करने दीजिए, फिर आगे उसमें जो भी होगा आगे करेंगे। चलिए, आपने काफी कीमती समय दिया इतने व्यस्तता के बीच में, उसके लिए आपको एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। आप अभी ग्रामीण से अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो ग्रामीण से वहाँ के अपने प्रिय और चहेते जो मित्र हैं, बीजेपी से विधायक ललित चंद्राकर साहब, उनके क्षेत्र इतनी सारी समस्याएं हैं, रोज पेपर में आ रहे हैं, अखबारों में चल रहे हैं, चैनलों में चल रहे हैं, अवैध खनन हो रहा है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। उनपे आपका ध्यान कभी नहीं जाता। आप सीधा चले जाते हैं विष्णु देसाई के ऊपर, आप सीधा चले जाते हो चौधरी साहब के ऊपर। कट्टरता टीम है ललित चंद्राकर साहब। देखिए, मेरा तो उनसे जान परिचय भी नहीं है। और रही बात, ये बात जो आ रही है, अभी मेरे बने जुम्मा 1.5 से 2 महीना हुआ है, मैं सारी चीजों पे जा रहा हूँ। मैंने मुद्दा रेगुलर उठाया है। जिस दिन से आपने अभी सुने होंगे हमारे नेताओं के मुझ से, जिस दिन से मैंने बनाया, उस दिन से मैं खाली नहीं बैठा। मैं जनहित पे हमेशा काम किया हूँ। रही बात, विधायक गलत कर रहे हैं, ये इसकी सूचना अभी तक तो मेरे पास नहीं आया था, लेकिन 1-2 लोगों ने जरूर इस बात को बोला था। रोज मुख्य अखबारों में छप रहे हैं, अखबार में आ रहा है, लेकिन ये है कि हमारे कार्यकर्ता इस बात को मेरे को नहीं बताए थे। अखबार में आ रहा है, मैं उस चीज को 2 दिन अपने कार्यकर्ता लोगों से पूछा भी, तो बोले भैया इसमें हो रहा है, 1-2 जगह अवैध उत्खनन हो रहा है, और उनके समय
ये भी बात मेरे पास आई है। हम 100% इसमें आंदोलन करेंगे, आप उनको बोलेंगे। आने वाले समय में ललित चंद्राकर साहब का रातों की नींद उड़ाने जा रहे हैं। देखिए, विपक्ष का काम ही जी। और हम तो काम करने वाले हैं, चुप बैठने वालों में से नहीं। हम 100% जहाँ पे गलत होगा वहाँ डंके की चोट में खड़ा होकर वो करेंगे। बहुत धन्यवाद राकेश। तो ये थे दुर्ग ग्रामीण से नवनिर्वाचित अध्यक्ष कांग्रेस के राकेश व्यास। इन्होंने बात अपनी रखी है कि आने वाले समय पे 2 तारीख को राजीव भवन पे संविधान बचाओ रैली का आयोजन ये लोग कर रहे हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब भी आ रहे हैं और तमाम तरह के जो भी परेशानियां हो रही हैं छत्तीसगढ़ में लोगों को, प्रदेश भर के, ना सिर्फ दुर्ग जिला, प्रदेश भर के, उन परेशानियों को लेकर ये सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। और इनकी ये भी कहना है कि आने वाले समय में मैं अपने क्षेत्र पे भी ध्यान दूंगा कि मैं जिस जगह से अध्यक्ष चुना गया हूँ वहां पे भी लोगों को परेशानी ना हो, वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे किसी तरह की परेशानी लोगों को ना हो रही हो। तो अभी तो जुम्मा कह रहे हैं 2 महीना हुआ है, तो आने वाले समय पे और भी अच्छे तरीके से बात करेंगे और भी गहराई से बात करेंगे जब ये अपने तरीके से काम कर बैठेंगे। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही 10 समाचार के लिए मैं नवीन दिलवार, सारा